हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो लोग मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं। और मेरा चैनल अभी 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुका है। फॉर योर सपोर्ट, सो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड होप आप हमारे ये जो चैनल के साथ आप जुड़े हैं, आप जुड़े रहेंगे। अब शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर। और डेली चार्ट में आप एक चीज देखिए कि बजट डे का ट्रेडिंग कैसे हुआ। बजट डे में देखिए जो बॉडी है ये कैंडल का, ये बॉडी बहुत छोटा है, लेकिन ये जो विक जो होता है ये ऊपर का नीचे का, ये बहुत नीचे तक गया था और ऊपर में भी बहुत ऊपर गया था, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग या मिडिल पॉइंट में हुआ और ओनली 80 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। -80, और वो भी प्रीवियस क्लोजिंग से, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। बट होल डे का वोलाटिलिटी देखिए, जो हाई और ये जो लो, इसके बीच में जो मूवमेंट, ये इसमें ट्रेड करना बहुत ही टफ होता है। कुछ लोग ट्रेड कर लेते हैं जो प्रोफेशनल होता है, बट न्यूबीज के लिए ये जगह में ट्रेड जनरली बहुत टफ होता है। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अवॉइड करना बेटर है, क्योंकि बाकी दिन है जहाँ पे स्टेबल मार्केट आगे आएगा तो उस जगह में ट्रेड करेंगे। एक दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं आता है। तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का बजट डे में कैसा बिहेवियर था और आगे जाके मतलब मंडे का दिन हम कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पे ओपन हुआ। देखिए बैंक निफ्टी का ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लोजिंग के बराबर। ये जो प्रीवियस क्लोजिंग है, तो प्रीवियस क्लोजिंग हुआ था आपका 49,587, 49,587, और उस जगह में बजट डे का जो ओपनिंग है दैट इज 49,592। ये है बजट डे का ओपनिंग और बजट डे से पहले का ये क्लोजिंग, तो मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग। उसके बाद सारे एक्शंस ड्यूरिंग द डे टाइम हुआ। तो इस चार्ट से आपको पता चल रहा है ये कैंडल से कि हाई लो इतना हुआ, मतलब इसमें बहुत सारे वोलेटिलिटी था दिन भर। अब हम देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट में वो वोलेटिलिटी कैसा था। तो चलिए 15 मिनट का चार्ट में हम चलते पहले, और उसके बाद एनालाइज करेंगे और आगे का हम क्या कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आ गए 15 मिनट के चार्ट में, और इसमें से 915 वाला हम निकल लेंगे फर्स्ट। ये जो एक ही रेड कैंडल आपको दिख रहा है, दिस इज योर 915। 915 में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो खेलता है, मतलब ये जो हाई है इसका ऊपर ये थोड़ा सा ट्रेडिंग में थोड़ा पॉइंट मिला होगा लोगों को जो ट्रेड किया, और ये लो पॉइंट इसको भी मार्क किया, तो ये पॉइंट जैसे ब्रेक किया यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे का पॉइंट मिला। लेकिन ये जगह में देखिए फर्स्ट कैंडल जब रेड होता है, वेरी फ्यू पीपल विल एंटर इनटू द ट्रेड, राइट। ये जो रेड कैंडल हो गया फर्स्ट 15 मिनट में, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में नेक्स्ट 15 मिनट में जितना नीचे आया था उतना ही ऑलमोस्ट कवर कर चुके, और उसके बाद रैली। इस टाइम में आपका जो 11 ओ क्लॉक ये बजट शुरू हुआ, तो ये जो दो तीन कैंडल आप देख रहे हो, ओनली दिस थ्री आर ड्यूरिंग द बजट स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद देखिए कैसा गिरा है, मतलब ये जो कैंडल आप देख रहे हो इसका कितना गिरा है आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, आपको पता चलेगा। देखिए ये है ओपन है 49,938 और क्लोज देखिए 49,732, मतलब 200 पॉइंट के आसपास फर्स्ट। अगेन सेकंड कैंडल में भी सेम, तो मतलब 200 400 पॉइंट तो ऐसे ही 15 15 30 मिनट में निकल गया। थोड़ा सा रिकवरी का कोशिश किया, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कैंडल हुआ। और अल्टीमेटली जब बजट फजट सब खत्म हो गया, उसके बाद इसमें फ्रेश बाइंग आया। ये फिर से जाके ये ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दे, ये क्लोजिंग और ये जो ओपनिंग का जो क्लोजिंग था सेम लाइन में। तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट डे, दैट इज मंडे के दिन। मंडे के दिन हमको देखिए
पहले से ही हम मार्क करके रखे थे कि हमारा ट्रेडिंग रेंज क्या होगा, वो हम पहले उसमें चले जाते हैं डेली कैंडल के ऊपर, फिर आएंगे 15 मिनट में और हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कैसे करेंगे। हम ये जो दो मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखा है, ये है आपका 9/1/2025, मतलब 9 तारीख से ये आपका जो 1 तारीख तक जो ट्रेडिंग रेंज है, इसमें देखिए इसके अंदर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। इस जगह से इस जगह के बीच में ट्रेडिंग चल रहा है। अभी ये रेंज को ब्रेक करना बहुत जरूरी है फॉर ए हायर लेवल। अगर हायर लेवल में ये अगर क्लोजिंग जैसे बजट डे में यहाँ पे जो हाई बनाया था, अगर इसके आसपास क्लोजिंग हमको मिल जाता ना, तो तब हम फिर से न्यू हाई लेवल में जा सकते थे। बट ये क्लोजिंग हो गया फिर से ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे। अभी ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे हम जब तक ट्रेड करेंगे, इसमें ज्यादा उम्मीद नहीं है कि हमको कुछ ज्यादा आगे जाके बड़ा टारगेट मिलेगा। अगर एक बार ये रेजिस्टेंस लेवल को पार करके ऊपर क्लोज, ये है 49,700 ऑलमोस्ट, ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने जो ड्रॉ किया 49,700। सो 49,700 अगर हम लोग पार करते और उसके ऊपर स्टे करते, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट सम मूवमेंट इन बैंक निफ्टी। अभी हम कहाँ पे, अभी हम है 49,500 में, टू बी एग्जैक्ट 49,506। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है। तो ये 200 पॉइंट नीचे जो है, हम जो क्लोजिंग दिया ये रेड कैंडल का, ये नीचे पॉइंट 49,506 आप देख रहे हैं। जब भी हम ये जो रेजिस्टेंस लाइन है 49,670, मतलब इसको हम राउंड फिगर में 49,700 पकड़ रहे हैं। तो 200 पॉइंट और ऊपर जाके कल इंट्राडे में अगर इसी के आसपास 15-20 मिनट ट्रेड करता है, देन हम लोग इसमें थोड़ा बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशन कब बनेगा, 49,700 के ऊपर। वही से हम शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, ये जो बजट डे का लो है, बजट डे का लो है आपका 48,925। सो 48,925 ये बजट डे का लो है। पार्डन मी फॉर माय हैंडराइटिंग, 48,925 के नीचे बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करते हैं कल किसी टाइम में और इस जगह में थोड़ा 15-20 मिनट्स टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब ये स्टे करता है, इसका मतलब ये हो कि जो पोजीशन सेल कर रहा है जो बैंक निफ्टी का, दे आर होल्डिंग देयर पोजीशन। मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा 15-20 मिनट ट्रेड करता है तो हम फिर बाइंग करेंगे, मतलब जो बायर्स है, न्यू बायर या जो भी लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग देयर बाई पोजीशन ईयर। अगर बाई पोजीशन होल्ड करते हैं और सेलर ज्यादा नंबर में नहीं आ रहा है, तभी बायर का पोजीशन होल्ड होगा। अगर न्यू बायर्स यहाँ पे एंट्री लिया और सेलर का नंबर ज्यादा है, मतलब ज्यादा सेल होता है इस जगह में, तो क्या होगा, नीचे आएगा प्राइस। प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब बायर्स आर होल्डिंग देयर पोजीशन एंड नो न्यू सेलर्स आर कमिंग हु आर डोमिनेटिंग द बायर्स। मतलब सेलर तो आएगा बट दे आर नॉट डोमिनेटिंग द बायर्स, तभी जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर यहाँ पे न्यू बायर्स आएगा और धीरे धीरे सेलर का नंबर डिक्रीज होता है और बायर्स का नंबर इंक्रीज होता है और ये मार्केट में ऊपर जाता है हायर लेवल में। क्योंकि जो मार्केट में शॉर्ट करके बैठा है वो लोग अपना पोजीशन काट करता है, तो वो लोग भी बाई करता है और न्यू बायर वो भी बाई करता है, तो मतलब डबल वॉल्यूम में बाई होती है। इसीलिए मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल होता है उसका ऊपर जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स ट्रेड करता है तो डबल स्पीड में ऊपर जाता है। और वही अगर मान लीजिए किसी रेंज के अंदर फंस जाता है ना, तो लोग थोड़ा श्योर हो जाता है, चलो मैं इस जगह में सेल करता हूँ, ये नीचे नहीं यहाँ आएगा, मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। तो मतलब दे नो दैट देयर मैक्सिमम स्टॉप लॉस इज अप टू दिस लाइन। तो अगर इस लाइन के आसपास जब भी आता है ना, सेल करता है। ये जैसे यहाँ पे भी सेल करेगा, अगर यहाँ पे सेल करेगा दे एक्सपेक्ट कि देयर स्टॉप लॉस विल बी इन दिस पोजीशन, और नीचे अगर जाएगा तो यहाँ तक नीचे आएगा तो दे विल गेन लॉट ऑफ पॉइंट्स। सिमिलरली जब नीचे आता है तब लोग बाई करते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन है, तो वो सोचते हैं कितना गिरेगा, चलो यहाँ पे बाई करता हूँ, तो मैक्सिमम यहाँ तक गिरेगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन अगर अप साइड में जाता है तो मेरे को बहुत पॉइंट मिलेगा। वही होता है यहाँ पे, जो लोग बाई किया तो उसको यहाँ तक पॉइंट मिला, फिर लोग यहाँ इधर में सेल कर देता है, नीचे आता है। तो
अगर आप ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के बेस में ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेड में बहुत कम होगा। नहीं तो क्या होगा ना, स्टॉप लॉस हेवी हो जाएगा। आप इस जगह में अगर आप बाई करते हो, नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस कितना है, यहाँ तक स्टॉप लॉस है, यहाँ से यहाँ तक इतना पॉइंट आपका चला जाएगा, मतलब प्रॉफिट निकल जाएगा। वही जगह में अगर आप इसको बाई करते हो, ये जो सपोर्ट लाइन के आसपास, मान लीजिए इस जगह में जो बाई है, इस जगह में जो बाई, इवन दिस प्लेस में बाई है, तो ये सब लेवल में बाई होने से आपको थोड़ा स्टॉप लॉस कम है लेकिन टारगेट ज्यादा है। तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस के आसपास ये सेल और सपोर्ट के आसपास आपको बाई करना है। ये दो चीज आप ध्यान रखिए, सपोर्ट के आसपास बाई, रेजिस्टेंस के आसपास सेल। ऐसे अगर आप चलेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो ज्यादा देर तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप उल्टा करेंगे तो आपका कैपिटल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा ट्रेडिंग में। तो अभी फिर से हम 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे और कल का एग्जैक्ट इंट्राडे में क्या कर सकते हैं वो सब थोड़ा देखेंगे। तो कल का इंट्राडे के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे ये लो, इसके नीचे सेल, और ये जो पॉइंट है हाई पॉइंट, इसके ऊपर बाई। ये दो पॉइंट को आप नजर में रखिए। तो हाई लो ऑलरेडी मैंने बोल दिया, और एक बार मेंशन करता हूँ, 50,009, 50,009 हाई था बजट डे का, और बजट डे का लो था 48,925। ये दोनों लेवल को एनी साइड अगर ब्रीच करता है, मतलब नीचे का साइड जाता है, तो हम सेल, अप साइड में हम बाय। इसके बीच में अगर ट्रेड करते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ट्रेड। और वो हमेशा होना चाहिए। कोई स्टॉक का भी, स्टॉक जब कंसोलिडेट करते हैं ना, जैसे आप अगर डेली चार्ट में जाएंगे, मान लीजिए कोई स्टॉक उसका डेली चार्ट में ऐसे ऐसे अंदर में है, 2 महीना 3 महीने इवन 1 साल भी हो सकता है। ये नैरो रेंज के अंदर में जब भी कोई स्टॉक ज्यादा दिन तक ट्रेड करता है, तब एक प्रोबेबिलिटी बढ़ता है कि वो जब भी इस रेंज के बाहर जाएंगे, आइदर अप साइड या डाउन साइड, तो एक मैसिव मूवमेंट होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो स्टॉक 1 साल से या 2 साल से या 3 साल से छोटा रेंज के अंदर ट्रेड किया, जहाँ पे बाकी सारे स्टॉक मान लीजिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया, लेकिन उसी सेक्टर का कोई स्टॉक सेम लेवल में रह गया, तो आप उसमें आराम से छोटा सा एक पैसा डाल सकता है, क्योंकि जब भी ये स्टॉक इसका रेंज को ब्रेकआउट करेगा, ये मैसिव अपसाइड देगा। यही होता है। मैंने जैसे एवलॉन, एवलॉन बहुत पहले मैं खरीदा था, जब इट वाज ऑलमोस्ट 400। उसके बाद वो उसी लेवल में 400 टू 500 के बीच में मेरा पेशेंस टेस्ट किया, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर या 1 ईयर मैंने उसको होल्ड किया। फिर धीरे धीरे थोड़ा पोजीशन कम कर लिया, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा पोजीशन ले लिया था, मेरा कैपेसिटी से भी ज्यादा। तो फिर 50% मैं सेल किया था कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद देखा कि ये इतना रैली दिया कि मेरा कॉस्ट प्राइस का डबल हो गया, एंड दैट इवन विद इन ए मंथ। ठीक है, 1 डेढ़ महीना में वो डबल हो चुका था मेरा कॉस्ट प्राइस का। मेरे पास आधा था 50%, तो उसी में से जो प्रॉफिट था वो मैंने लिया, और कुछ पोजीशन अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। तो इसीलिए क्या, और भी, और एक स्टॉक था जिंदाल स्टील, स्टील नहीं, जिंदाल पॉलीफिल। 3 इयर्स आई वॉज कैरिंग दैट पोजीशन, और मेरा अच्छा खासा क्वांटिटी था। 3 साल में वो नेगेटिव रिटर्न दिया था। एक टाइम तो 40% गिर चुका था, थोड़ा सा एवरेज किया था, फिर 30% नीचे वो मेरा जो बाई प्राइस था, ऑलमोस्ट इट वाज देयर फॉर 2 इयर्स। उसके बाद सडनली ऐसा एक अप मूव आया, मैं देखा कि 1.5 मंथ में वो मेरा कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो गया, उसके ऊपर भी 30% ऑफ हुआ, और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, और मैं उसमें ज्यादा दिन तक रखा नहीं उस स्टॉक को। जैसे मेरे को 25-30% आ गया, मैं उसमें से निकल गया। तो वही होता है कि स्टॉक को अगर आप सही जगह में अगर परचेस करते, तो आपका पेशेंस कम भी होगा, तभी प्रॉफिट जल्दी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आप मूव स्टॉक आप खरीद रहे हो, उसमें क्या होता है ना कि आपको तुरंत 1-2 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट देके चला जाता है। वही स्टॉक कोई मान लीजिए 1 साल से लेके बैठा है, उसको भी जितना प्रॉफिट आ रहा है आपको भी उतना ही प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन टाइमिंग डिफरेंट है। किसी को 1 साल वेट करना पड़ा, किसी को 1 महीना में वो प्रॉफिट आ गया। तो मैं जनरली आजकल जो ट्रेड करता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, तो आप ट्रेंड वाला स्टॉक लेता हूँ। आई नो इट इज बिट रिस्की, बट आपका कैपिटल ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं होता है, और अगर होल्ड हो भी गया
तो ठीक है, एक स्टॉक में होल्ड हो गया 6 महीना या 1 साल, बाकी जितना कैपिटल फ्री है उसमें तो ट्रेड कर सकता हूँ। तो यही स्ट्रेटेजी लेके मैं स्टॉक में, बैंक में, सारे सब कुछ में ट्रेड करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रेटेजी। बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी में मैं आज थोड़ा स्टॉक के बारे में ही बोल दिया। एनीवे, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो। बाय।